3 महीने पहले मेरे 2 दोस्त जर्मनी में आए थे वर्क वीज़ा पर, तो उनको टेम्पोरेरी अकोमोडेशन जो थी वो मैंने लेकर के दे दी थी कि जब वो जर्मनी में आए तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो रहने में। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने अपने अपार्टमेंट्स ढूंढने थे, तो अब 3 महीने के बाद दोनों ने अपने अपार्टमेंट्स ढूंढ लिए हैं। जिब्रान की अपार्टमेंट की जो शिफ्टिंग है वो आज होगी और मैं जा रहा हूँ उसकी शिफ्टिंग करवाने। आपको दिखाता हूँ उसका नया अपार्टमेंट, उनका पुराना अपार्टमेंट, और आज मैं आपको अपना स्टूडियो अपार्टमेंट भी दिखाता हूँ कि जर्मनी में किस तरह के अपार्टमेंट्स होते हैं, क्या रेंट्स होते हैं और बेसिकली क्या फ़ैसिलिटीज़ होती हैं, क्या डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो कि जर्मनी में आपको दिखती हैं और पाकिस्तान में आपको वो चीज़ें नहीं दिखती। तो आज की वीडियो इससे रिलेटेड है। इससे पहले मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊं, जर्मनी में जो एक कॉन्सेप्ट है गिव अवे का, कि लोगों को जो चीज़ें अपनी नहीं चाहिए होती वो दूसरे लोगों को दे देते हैं फ्री में कि आप लोग यूज़ कर लो। कोई नई चीज़ ले लेता है तो पुरानी चीज़ गिव अवे कर देता है, इस तरह से। तो अभी जैसे ही मैं अपने अपार्टमेंट में आया ऑफिस से, तो मेरे अपार्टमेंट के मेन गेट पर ही किसी ने प्रिंटर रखा हुआ था। तो मैं अपने अपार्टमेंट के पास ही हूँ, आपको गेट से अंदर जाकर दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये प्रिंटर है, जिसको नहीं चाहिए था उसने नया ले लिया होगा, तो उसने ये प्रिंटर यहाँ पर रख दिया और इसके ऊपर एक नोट छोड़ दिया कि जिस पे लिखा हुआ है सू फर्शिंकन, जिसका मतलब होता है टू गिव अवे, कि जिसको ये चाहिए, जिसके काम का है ये, वो यहाँ से उठा करके ले जाए और उसको यूज़ कर ले। ये आपको जगह जगह ऐसी चीज़ें दिखेंगी। लोग इवन के अपने फ्रिज, फैंस, टेबल्स, अलमारियाँ इस तरह फ्री में एक दूसरे को दे देते हैं। जिसको ज़रूरत नहीं होती है, जो कोई शिफ्ट करके जा रहा है वो दूसरे को दे देता है। जब आखिर में मैं आपको अपने रूम का टूर करवाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कि मेरे पास एक फ़्रिज है बहुत बड़ी, जो कि मुझे इस तरह फ्री में मिली है, कि किसी को उसकी ज़रूरत नहीं थी तो उसने कहा कि आप ले लो, तो मैं वो लेकर के अपने अपार्टमेंट में मैंने रख दी। आपको वो भी दिखाऊँगा। बाय द वे येलो येलो अपार्टमेंट्स जो हैं आपको दिख रहे, इसी में मेरा एक अपार्टमेंट है। आखिर में आपको वो दिखाता हूँ। फ़िलहाल जिब्रान भाई हमारा वेट कर रहे हैं, वो सामान लेकर के आए हुए हैं ट्रक में, तो चलते हैं और उनका सामान शिफ्ट करवाते हैं। बारिश भी हो रही है आज, लेकिन जर्मनी की एक बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जितनी मर्ज़ी बारिश हो जाए, कुछ घंटों के बाद पानी आपको नज़र ही नहीं आता रोड्स पे। वो ड्रेनेज का सिस्टम इतना अच्छा है। तो आज सुबह से बारिश हो रही है लेकिन पानी आपको कहीं पे भी खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। ये सामने जिब्रान भाई हैं, अपनी ट्रक लेकर आ गए हैं। यार ट्रक में जगह नहीं है, आप गाड़ी में बैठो और आप? मैं पैदल आता हूँ। तो मैं भी पैदल चले जाता हूँ, तुम बैठो मैं पैदल आ जाता हूँ। चलो पहुँचो आगे। तो सही, हाँ हाँ सही है, मैं जा रहा हूँ। तो भाई ये जो गाड़ी लेकर आए हैं इसमें 2 बंदों की बैठने की जगह है। इसका मतलब है कि अब मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ से करीब ही है, घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम पैदल पैदल चलते हैं और जिब्रान भाई गाड़ी में आ जाते हैं। ये रास्ते में पिज़्ज़ा शॉप है जहाँ से हम पिज़्ज़ा खाते हैं। टर्किश शॉप है, हलाल है। तो जितना चलाया है ना मुझे जिब्रान ने, तो आज इससे पिज़्ज़ा खाना ही खाना है मैंने। तो पैदल चल तो रहे हैं, साथ साथ आपको बताता रहता हूँ। ये मेन रोड है जहाँ से हम जा रहे हैं। पीछे आपको रेस्टोरेंट दिखाया जहाँ से हम नॉर्मली खाते हैं खाना। यहाँ से हम शॉपिंग करते हैं अपनी ग्रॉसरीज़ वगैरह। और इसकी गली में यहाँ पर जिब्रान भाई को अपार्टमेंट मिला है। ये गली भी बड़ी खूबसूरत सी है। यहाँ पे बेसिकली कार्स को इस गली में आने की इजाज़त नहीं है, तो सिर्फ पैदल चलने वाले लोग ही जा सकते हैं। तो खूबसूरत बनी हुई है ये। अच्छा, आजकल सूरज वगैरह नहीं निकल रहा, सर्दियाँ आ गई हैं तो सूरज कम ही निकलता है, बादल बादल ही रहते हैं हर जगह। तो आपको शायद थोड़ी काली काली वीडियो नज़र आए, अंधेरा अंधेरा आए, लेकिन खैर आपको ये गली दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत गली है। लोग जिस तरह अपनी बिल्डिंग्स को पेंट करते हैं ना रंग बिरंगा, वो बहुत ही कोई आला चीज़ है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे बेंच लगा हुआ है ऐसे बैठने के लिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है बोर्ड है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ साइकिल के लिए है। ओह फाइनली सोफ़ा आ गया। अब बेड लेने जा रहे हैं इकिया। तो अंधेरा भी हो गया लेकिन बाहर
भाई देखें इस वक्त हम ट्रक के अंदर बैठे हैं पीछे, वैसे ये अलाउ नहीं है जर्मनी में। तो भाई ये गाड़ी का सीन ये है कि जिब्रान के पास इस गाड़ी का सीन ये है कि जिब्रान ने ये गाड़ी ली है रेंट पे। अब क्योंकि जिब्रान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मेरे पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो हम ये गाड़ी चला नहीं सकते थे। तो जिब्रान ने अपनी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट की कोई बंदा हेल्प कर दे। तो ये दो भाई आए हैं, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था और ये बग़ैर किसी मुआवजे के अपने काम छोड़ करके आए हैं हेल्प करने के लिए, शिफ्टिंग करवा रहे हैं साथ। ये जर्मनी में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर 1 घंटा भी किसी के लिए निकालना ना बहुत बहुत बड़ी बात होती है, और ये भाई तो काफ़ी घंटे निकाल करके, तकरीबन 4-5 घंटे इनके लग जाएंगे हमारे साथ। अच्छा जिब्रान, ये कितने यूरो पे मिली है गाड़ी, रेंट क्या है? यार ये किलोमीटर्स का हिसाब होता है। मुझे ये 50 यूरो की मिली है। अच्छा। और मिली तो मुझे पूरे दिन के लिए थी, लेकिन पूरे दिन यूटिलाइज़ नहीं की, तो मैं मुश्किल से कोई 4 घंटे यूटिलाइज़ करूँ। तो बेसिकली ये गाड़ी पूरे दिन के लिए हमने रेंट ली है 50 यूरो पे, लेकिन पूरे दिन का हमें काम ही नहीं है, 4-5 घंटे का काम है, तो उसमें ही हो जाएगा। तो 50 यूरो हमारे लगे, उसमें शिफ्टिंग हो जाएगी, जो कि एक अच्छी डील है। तो हम अभी अपनी अगली जगह आ गए हैं, यहाँ से एक और सोफ़ा उठाने, और उसके बाद फिर हम उसको वापस लेकर जाएंगे। तो सही का एडवेंचर हो रहा है भाई आज तो। आपस की बात है, जर्मनी में इस तरह आप बग़ैर सीट बेल्ट के बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें। अभी सीट बेल्ट पहन लेते हैं, क्योंकि अगर सीट बेल्ट के बगैर बैठेंगे ना तो 30 यूरो का फ़ाइन है। तो 30 यूरो देने का भी कोई मूड नहीं है। हाँ, तो अब हम जा रहे हैं इकिया, और वहाँ से जो बेड उठाना है वो लेकर के फिर एक साथ ही घर जाएंगे। बाहर आपको देख के लग रहा होगा कि शायद रात के 8-9 बज चुके हैं। आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी सिर्फ 4:45 हुए हैं, और ये अंधेरा तो खैर 4 बजे ही हो गया था आज। अच्छा ये देखें, एक बैड सीन है, ये पूरा आज ट्रैफिक जैम जो है, इसकी एक वजह ये भी है, पूरी जर्मनी में जो ट्रेन्स वालों ने हड़ताल की हुई है, पाकिस्तान की तरह। उनका कहना ये है कि उनकी सैलरीज़ बढ़ाई जाएं। वो कह रहे हैं कि सैलरीज़ हमें ज़्यादा चाहिए, जबकि जर्मन रेलवे वाले जो उनको सैलरीज़ कम दे रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने आज स्ट्राइक की हुई है, कोई ट्रेन नहीं चल रही, कम ट्रेन्स चल रही हैं। तो इसलिए फिर ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से गाड़ी पर निकल पड़े हैं। इस तरह कुछ हुआ है, तो आज ट्रैफिक जैम है। तो जो कि हमारा 17 मिनट का सफ़र था सिर्फ, वो बता रहा है कि अब 1 घंटा और 2 मिनट लगेंगे। आज मैंने तारीफ़ की थी जर्मनी की, वो बारिश के हवाले से कि पानी जमा नहीं होता, अच्छा निज़ाम है इतना। और उसके बाद 2 चीज़ें बुरी भी बता दी आपको इसी वीडियो में, कि एक तो हड़ताल हुई हुई है और दूसरा ये कि ट्रैफिक जैम। ये तो हो ही सकता है। And if you don't do that, there's a big fine that you Really? Yeah. Oh, that is why. So I thought people are doing just out of good. Oh, okay. That तो is भाई why. ये सीन है, आपने देखा कि जितना मर्जी ट्रैफिक जैम हो, उन्होंने उसको जगह दे दी एम्बुलेंस को। तो ये एक अच्छी बात है, जिम्मेदारी भी है हमारी, रूल भी है। मतलब वो अच्छाई तो करते ही हैं लोग, लेकिन अगर वो नहीं करते, अगर वो जगह नहीं देते, तो उनको हैवी फ़ाइन भी लगेगा। एम्बुलेंस के आगे कैमरा लगा होता है और वो नोट कर रहे होते हैं, तो जो गाड़ी नहीं देती उनको रास्ता, तो उसको बाद में हैवी फ़ाइन पड़ता है। तो ये ज़िम्मेदारी भी है और मजबूरी भी है। तो हम इकिया पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से अपना सामान जो ऑलरेडी हमने पहले ही ऑर्डर कर दिया था, वो सिर्फ पिकअप करना है। तो अब हम उनको रिसीट दिखाएंगे और वो यहाँ से ट्रॉली पर ला करके हमें दे देंगे हमारा बेड, और फिर वो हम ले करके घर चले जाएंगे। दैट सिंपल। तो भाई हम पुराने अपार्टमेंट आए हैं जिब्रान के, तो वो अंदर फाइनल साइन कर रहे हैं अपने। जब अपार्टमेंट छोड़ के जाते हैं तो सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, ओनर भी अंदर आए हुए हैं, तो वो चेक कर रहे हैं सब कुछ ठीक है, और फिर वो साइन करेंगे। तो मैं आपको, क्योंकि ये आखिरी टाइम है हम इस अपार्टमेंट को देख रहे हैं, तो मैं
थोड़े धीमे लहजे में बात करके आपको दिखा देता हूँ कि पुराना अपार्टमेंट किस तरह का था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, और फिर नया अपार्टमेंट तो आराम सुकून से आपको दिखाऊंगा। सो ये जो था मेन टीवी रूम था, टीवी लाउंज, लिविंग एरिया। यहाँ पर हमने बैठ के बहुत मस्तियाँ की हैं। वहाँ पर हम नेटफ्लिक्स लगा देते थे और यहाँ पर हम सब बैठ कर के बातें वगैरह करते थे, खाना वगैरह यहाँ पे खाते थे। तो इसके साथ ही राइट साइड पर हम जाएंगे तो एक किचन है। अगर इसको हम ओपन करें तो दिस इज़ फ्रिज बेसिकली। तो वो फ्रिज है, ये डिश वॉशर है जो अभी चल रहा है। उसमें कचरा जाता है, डस्टबिन उसमें, माइक्रोवेव, एग्जॉस्ट और बाकी सारी इस तरह का। ये बड़ा मज़ेदार सा किचन था। और इधर था वॉशरूम। लेट मी शो यू। बेसिकली यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं वो वॉशरूम में ही होती हैं। यहाँ पे वॉशिंग मशीन साथ मिली हुई थी। और ये है वॉशरूम। एक बेड सीन है यहाँ पे जर्मनी में वॉशरूम्स का, कि यहाँ पे वॉशरूम में नीचे ना कुछ ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होता फ्लोर पर। तो अगर पानी आपसे फ्लोर पे गिर जाता है नहाते हुए तो फिर आपको मॉप करके साफ़ करना पड़ता है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप वाइपर मार करके जो है वो कहीं पे बहा दो, कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होता। लेट मी क्लोज इट। ये लगे हुए अपने फाइनल साइन कर रहे हैं। एंड लेट मी शो यू वन थिंग। सो लेट मी शो यू। ये एक ख़ूबसूरत सी बालकनी थी और यहाँ से बाहर का जो नज़ारा है, सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे इस अपार्टमेंट में लगी वो ये कि यहाँ से बाहर का जो व्यू था बहुत ही कोई ख़ूबसूरत। अब तो सब चीज़ें वो क्लोज़ हो गई हैं तो मैं ज़्यादा चीज़ों को छेड़ूंगा नहीं, लेकिन यहाँ से जो नज़ारा था ना बाहर का, जब शाम में यहाँ पे सनसेट होता था तो बहुत ही खूबसूरत बादल हो जाते थे, आसमान बहुत खूबसूरत हो जाता था। तो भाई अपार्टमेंट छोड़ दिया है और ये दही बच गया था हमारा आखिरी। अभी हम दही लेकर के जा रहे हैं नए अपार्टमेंट। क्या फीलिंग्स हैं आपकी अपार्टमेंट छोड़ते हुए? थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि पिछले 3 महीने से बड़े मज़े किए इस अपार्टमेंट में। हाँ, हो गया भाई, बल्ब लग चुका है एक कमरे में। अब मेन हॉल में लगाते हैं, उसके बाद बेड वगैरह करते हैं सेट। भाई 15 मिनट से हम मेहनत कर रहे थे इस लाइट को लगाने के लिए, तो अब ऑन करके देखते हैं कि फैसले की घड़ी है अब कि लाइट सही लगी हुई है या नहीं लगी है। चलो भाई 1 2 3। ये पूरा बेड है जो कि बॉक्स में है। अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और पूरा बेड बनाते हैं। बेड बनाने के बाद, फिट करने के बाद फिर आपको मैं अपार्टमेंट का टूर देता हूँ। तो भाई फाइनली 1 घंटे की मेहनत के बाद बेड सेट हो गया है हमारा। अब आपको मैं अपार्टमेंट का टूर देता हूँ, छोटा सा। अभी सफाई वगैरह नहीं हुई ऑब्वियसली, अभी शिफ्टिंग ही हो रही है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये मेन बेडरूम है और इससे बाहर जब हम जाएंगे तो ये वॉशरूम है। ठीक है, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है यहाँ पर। ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से बेसिकली हम अंदर आएंगे बाहर से। लाइट भी यहीं पे कहीं पे लगी होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये मेन एंट्रेंस है, वो बेडरूम वही, ये वॉशरूम। और उसके बाद ये देखें, इतना बड़ा माशाल्लाह से लिविंग रूम। मोइन खान एकेडमी लग रही है पूरी, यहाँ पर आप क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं। और यहाँ पर सामने अभी हमने टीवी लगाना है, यहाँ बैठकर टीवी देखा जाएगा। ये देखें भाई, ये घर का एक और सदस्य है, ये यहाँ पर बैठ के ये भी टीवी देखा करेगा। ये सही है, वैसे बड़े मज़े की चीज़ है। पकड़ जरा दिखाऊं। ये भाई मुझसे बड़ा तो ये भालू है जिब्रान भाई के पास। सही है, बेहतरीन सीन है, बेहतरीन हो गया। खैर, यहाँ पर टीवी देखा और उसके बाद ये किचन है यहाँ पर। या
ओवन, फ्रिज और बाकी सारी चीज़ें। ये था छोटा सा अपार्टमेंट का टूर। अब बस यहाँ से चलते हैं, भूख लगी है, खाना खाएंगे बाहर। जिब्रान भाई खाना खिलाएंगे आज, और उसके बाद फिर मेरे अपार्टमेंट चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपना अपार्टमेंट। तो मैं अभी अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया हूँ, आपको अपने अपार्टमेंट का टूर देता हूँ। मेरा अपार्टमेंट क्योंकि स्टूडियो अपार्टमेंट है तो उसमें एक ही रूम है। ये डोर से जैसे ही सामने आए तो उसके साथ ही यहाँ पर ये किचन है मेरा। किचन मेरा बेसिकली थोड़ा छोटा है, सिर्फ खड़े होने की जगह है। इसमें फ्रिज है, वॉशिंग एरिया है छोटा सा, जहाँ पे बर्तन वगैरह धो सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही आगे आएँ तो ये एक मेन लिविंग एरिया है। यहीं पर मेरा बेड है, यहीं पर मेरी स्टडी टेबल है, यहीं पे मैं अपना काम करता हूँ। यहीं पर अगर दोस्त वगैरह कुछ आ जाएं तो उनके लिए ये कुछ चेयर्स लगी हुई हैं। अच्छा, ये पीछे ये जो फ्रिज है ये बड़े मज़े का, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि यहाँ पे जर्मनी में फ्री स्टफ़ आपको मिल जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर हमारी बिल्डिंग में एक बंदा अपना घर चेंज कर रहा था, तो वो अपने नए घर में ये फ्रिज लेके नहीं जाना चाह रहा था। वो कह रहा था कि मुझे नई फ्रिज लेनी है नए घर में, तो ये फ्रिज उसने मुझे दे दी फ्री में। तो अब ये फ्रिज मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे ऑलरेडी एक फ्रिज मेरे पास थी किचन में, लेकिन क्योंकि वो छोटी थी उसमें सामान ज़्यादा नहीं आ सकता था, तो मैं क्या करता हूँ कि खाने बना करके फ्रीज़ कर देता हूँ, तो वो 2-3 हफ़्ते चल जाते हैं। यही छोटा सा मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट है बेसिकली। इसके साथ वॉशरूम है, वॉशरूम आपको दिखाता हूँ। ये छोटा सा वॉशरूम है। वॉशरूम में अगेन आपको पहले बताया था ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होता यहाँ पे जर्मनी में, तो ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। लेकिन बाकी ये एक बंदे के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से एक बंदे के लिए रहने के लिए दिस इज़ मोर देन इनफ़। अच्छा, स्टूडियो अपार्टमेंट की जो कॉस्ट है ऑब्वियसली ये डिपेंड करती है कि आप किस सिटी में हो, लेकिन फ्रैंकफर्ट या उसके आसपास जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं मेन फ्रैंकफर्ट में नहीं रहता, मैं थोड़ा शिफ्ट हो गया हूँ फ्रैंकफर्ट से थोड़ा सा बाहर। तो अब ऐसा है कि यहाँ पर आपको जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो मिल जाएगा 600 से 700 यूरोस पर मंथ में। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे मेरे अपार्टमेंट की लगती है वो यहाँ का बाहर का व्यू है। आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू कितना खूबसूरत है। अच्छा, जर्मनी में क्योंकि विंटर्स में काफ़ी सर्दी हो जाती है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो यहाँ पर कमरों में ना हीटर्स लगे हुए होते हैं। और हीटर किस तरह के होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो हर रूम में ना इस तरह का हीटर लगा होगा। तो ये हीटर जो होते हैं बेसिकली ये सिर्फ गर्म हवा देते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको ऑन करके भी सो जाएं तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। तो दैट्स इट। ये छोटा सा टूर था मेरे अपार्टमेंट का और जिब्रान के नए अपार्टमेंट का। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।